हाफिज साहब, आपकी तरफ आते हुए, क्योंकि ये मामला बड़ा अजीब है कि जब 9 अप्रैल 2022 को आप ये एक आईनी तरीके से एक वज़ीर आज़म को भेजकर अपनी हुकूमत ला रहे थे, तो आप सारे एक पेज पर थे और आप जो है फिर वो काबीना में भी तकसीम हो गई कौन क्या वजारत होगी क्या नहीं। अब उस 16 महीने की जो कारकर्दगी है इन 3 महीनों में, जिसे हम इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंसमेंट के बाद कह लीजिए, जो इलेक्शन का टाइम फ्रेम है, इसमें क्या ये इल्ज़ाम इनका कोई हैसियत ही नहीं है? यानी जिस मर्जी को जो मर्जी कह दो और आवाम को जिस तरीके से लुभा लो बेवकूफ़। यानी वो 35 पंक्चर वाला भी एक मामला था, वो फिर बाद में लीगल तरीके से हुआ। इस बीच अगर कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है तो उसे सारी इजाज़त है या उसको बाद में को पकड़ा जा सकता है कि भाई ये क्या कहते फिर रहे थे तुम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबैद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मैं इसको ज़रा ब्रॉड एस्पेक्ट के अंदर इसको देखता हूँ। और अगर हम ये जो गुफ्तगू चल रही है हमारी ये बड़ी पार्टीज़ की, उनके आपस के अंदर वो चल रहा है कि जी पॉलिटिकल स्पेस चाहिए, इक्वल हमें मौके मिलने चाहिए, और कभी कहा जाता है कि कोई एक फेवरेट है, कभी कहा जाता है कि हमें फेवरेट बनना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान का जो एक आम आदमी है या पाकिस्तान की जो अवाम है, वो 1947 से लेकर 2023 तक अपने लिए स्पेस मांग रही है। वो अपने लिए स्पेस मांग रही है कि हमें जस्टिस दिया जाए, वो हमें गुड गवर्नेंस दी जाए, वो स्पेस मांग रही है हमें साफ पानी दिया जाए, वो स्पेस मांग रही है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर किया जाए, वो स्पेस मांग रही है कि इस मुल्क के अंदर इक्वालिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी हो, ताकि गरीब आदमी का बच्चा भी जो है वो पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों में भी पढ़े, पाकिस्तान के बड़ी बड़ी पोजीशंस में भी आए और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर भी पहुंचे। पाकिस्तान की आवाम जो है वो स्पेस मांग रही है कि उन्हें इस मुल्क के अंदर 2 वक्त की रोटी जो है बाइज्जत मिलनी चाहिए। पाकिस्तान का आवाम जो है वो स्पेस मांग रहा है कि हमें इन जो बिजली के बिल हैं या सुई गैस के बिल हैं, उसके अंदर इतना उलझा ना दिया जाए कि हम उसके लिए कर्ज लें और अपने बच्चों को जो है स्कूल की फीस भी ना दे सकर उन्हें स्कूल से बाहर निकालें। पाकिस्तान का ये बंदा ये चाह रहा है कि अगर हम बाहर के मुल्क के अंदर किसी जगह जाएं तो हमारी करेंसी की डी वैल्यू इतनी ना हो जितनी कि आज हुई है, और हम सब कॉन्टिनेंट के अंदर सब लो लेवल पे हैं। पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो स्पेस इस चीज़ की चाह रहा है कि हमारे मसाइल को भी डिस्कस किया जाए कि हमारे इश्यूज़ क्या हैं, पाकिस्तान के इश्यूज़ क्या हैं, पाकिस्तान के आम आदमी, पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान की ख़वातीन जो है उनके इश्यूज़ क्या हैं, पाकिस्तान के बिजनेसमैन का इशू क्या है। ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान का आम आदमी या पाकिस्तान की आवाम इन पॉलिटिकल पार्टी से स्पेस मांगती है, और वो बहक है इस चीज़ के कि वही इन लोगों को सिलेक्ट करती है और उन्हीं से इनकी एक्सपेक्टेशंस है। अब अगर उस स्पेस पे बात कर ली जाए तो क्या पाकिस्तान के इस आम आदमी को या आवाम को 47 से आज तक स्पेस मिली है? तो उसका रिजल्ट जो है वो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो उसका जो इफेक्ट है वो पाकिस्तान की रैंकिंग है जो मुख्तलिफ इंडेक्स के अंदर आती है, वो उस चीज़ का मुबर्रा है कि पाकिस्तान की करेंसी जब पाकिस्तान बना था तो डॉलर जो था वो 2.5 के 3 रुपए के बराबर था और आज 300 के करीब चला गया है। वो ये देखती है कि 1947 से लेके क्या इंसाफ का निज़ाम बेहतर हुआ है कि अंग्रेज़ का हमने आज भी 150 साल वाला पुराना निज़ाम रखा हुआ है। वो ये देखती है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है 250 मिलियन पे पहुंच चुकी है और उसका यूथ आदमी जो है वो या पाकिस्तान से बाहर जाता है किश्तियों के जरिए, इलीगल तरीके के जरिए, या वो पाकिस्तान के अंदर मजबूर है कि वो गलत काम करे चूंकि उसे पाकिस्तान के अंदर जॉब नहीं मिलती। फिर वो पाकिस्तान के आम आदमी या आवाम ये देख रही है कि 1947 से लेके पाकिस्तान का मुकदमा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह लड़ा जाता है कि हमारे जो रिलेशंस हैं दुनिया के ममालिक के अंदर, क्या हमारा एज ए पाकिस्तानी वकार बढ़ा है, ये कम हुआ है। वो ये देखती है कि क्या दुनिया के दूसरे ममालिक जो हमसे बाद में आज़ाद हुए हैं या हमसे अलहदा हुए हैं वो हमसे आगे निकल गए हैं, तो पाकिस्तान क्यों पीछे है। वो ये देखती है कि क्यों हर दफ़ा हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगता है और उनके ऊपर नेपोटिज्म का इल्ज़ाम लगता है, वो क्यों इससे बाहर नहीं होते। वो ये देखती है कि पाकिस्तान के इस सारे निज़ाम के अंदर क्यों ऐसा चीज़ है कि कुछ चीज़ें जो है वो सिस्टम के ताबे नहीं है बल्कि सिस्टम से ऊपर है, और हर 5-7 साल जो है वो एक नई चीज़ आती है और विम्स के ऊपर चलता है, और उसके बाद जो है वो 1-2-3 माह की जो है कैंपेन चलती है और उसके बाद फिर हम उस प्रोसेस के अंदर चले जाते हैं कि जिसके अंदर मुल्क जो है वो आगे जाने की बजाय पीछे जाता है। अब उबैद भाई, अगर इन सारी चीज़ों के अंदर जाया जाए तो वो उनका मुकदमा, उनके इश्यूज वो बिल्कुल जेन्युइन है और हकीकत के बिल्कुल ठीक हैं कि अगर आपने पाकिस्तान नहीं है दुनिया के बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं अगर उनकी रिपोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर देखें तो 3-3.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है।
आपके मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी 140 नंबर पे है, जस्टिस का निज़ाम आपका 140 नंबर पे है, ह्यूमन इंडेक्स जो है वो आपका 170 नंबर पे है, पासपोर्ट आपका 190 नंबर से ऊपर चला गया। तो वो कौन अशखास हैं ऐसे जो पाकिस्तान की आम हाफिज साहब, आप आपने जितने मसाइल और जितनी परेशानियां गिनवाई हैं, उसमें बज़ाहिर तो ये लगता है कि जिम्मेदार एक ही कह लीजिए ताकत है और वो सियासतदान है।